हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एंथर के ही बारे में समझेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एंथर के कुछ बेसिक बातें हम लोग जाने थे, और आज जो है थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि एंथर होता क्या है, उसके और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि एंथर क्या होता है। ठीक है, तो देखो हीरो, आज का जो टॉपिक का नाम है हीरो, आज के इस क्लास के, आज के इस लेक्चर के टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। देखो, हम लोग एंथर के बारे में ही समझ रहे हैं। हम लोग अभी एंथर के डिटेल के बारे में ही समझेंगे, एंथर के डिटेल्स को ही समझेंगे। लेकिन उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हीरो? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। मतलब हम लोग अभी जो देखेंगे एक स्ट्रक्चर देखेंगे, वो जो स्ट्रक्चर रहेगा वो किसका रहेगा? यंग एंथर का स्ट्रक्चर रहेगा। किसका स्ट्रक्चर रहेगा? यंग एंथर का। मतलब हम लोग देखेंगे अभी एक स्ट्रक्चर देखेंगे और यंग एंथर के बारे में जाएंगे। किसके बारे में समझेंगे हीरो? यंग एंथर के बारे में। यंग एंथर कहने का मतलब ये हुआ कि एंथर का वैसा स्टेज जिस टाइम में एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन नहीं बना होता है। देखो हीरो, यहाँ पे समझना पड़ेगा तुमको। क्या लिखा है? स्ट्रक्चर। अभी तो हम लोग देखेंगे एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या स्ट्रक्चर तो जानेंगे, लेकिन किसका? यंग एंथर के बारे में। यंग एंथर कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिस टाइम में फ्लावर के अंदर जो एंथर्स होता है हीरो, जिस टाइम में उस एंथर्स के अंदर में पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। मतलब वैसा स्टेज जिस टाइम एंथर जो है पोलन ग्रेन नहीं बनाया होता है, उस स्टेज को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में वो होता क्या है, वो स्टेज में क्या क्या चीजें होती है एंथर के अंदर, वो सारे बातें हम लोग समझेंगे। तो समझ गए इस हेडलाइन का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये तो यंग एंथर मतलब एंथर का वैसा स्टेज जिस टाइम क्या होता है, पोलन ग्रेन एंथर नहीं बनाया होता है। तो देखो ये जो है यंग एंथर, तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि जो एंथर होता है वो एंथर क्या? बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। और दूसरी बात क्या देखे थे कि जो एंथर होता है वो टेट्रागोनल होता है। और तीसरी बात हम लोग क्या देखे थे कि एंथर जो टेट्रागोनल होता है, उस टेट्रागोनल मतलब जो चार जो कॉर्नर जो एंथर के अंदर बने होते हैं, उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। नहीं तो हम लोग देखे थे कि एंथर के अंदर में कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो देखो हीरो, मतलब यंग एंथर के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। यंग एंथर वैसा स्टेज है एंथर का जिस टाइम में एंथर जो है पोलन ग्रेन नहीं बनाया होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो यंग एंथर है, ये जो यंग एंथर, ये कैसा होगा? ये इस स्टेज में अभी बाइलोब होगा। कैसा होगा हीरो? बाइलोब होगा। यंग एंथर में कैसा कंडीशन होगा? बाइलोब वाले कंडीशन होंगे। बाइलोब के साथ साथ और कैसा होगा हीरो बताओ? और इसके साथ होगा टेट्रागोनल। क्या होगा? ये टेट्रागोनल होगा। टेट्रागोनल होगा। मतलब इस यंग एंथर में ये जो है, ये इस स्टेज में बाइलोब होता है एंथर, और क्या होता है? टेट्रागोनल होता है। कैसा होता है हीरो? टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल कहने का मतलब तुमको पता है कि इसका मतलब क्या हुआ? 4 कॉर्नर्स इसके अंदर में प्रेजेंट होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा? एंड हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड हैव क्या लिखेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर में क्या होता है हीरो? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखो यंग एंथर के बारे में समझ रहे हैं। यंग एंथर में हम लोग क्या देखिए, तो बाइलोब होता है, मतलब 2 लोब होगा इसके पास, इस एंथर के पास। और क्या लिखा है दूसरी बात है कि टेट्रागोनल होता है, मतलब 4 कॉर्नर प्रेजेंट होगा इस एंथर के पास। और चौथी बात है, तीसरी बात है क्या है? एंड हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब इस एंथर के पास 4 गो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, इससे पहले हम लोग, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ड्रॉ किए थे कि एंथर दिखने में कैसा होता है, और थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं और इस एंथर को क्या करते हैं, तोड़ के समझते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये भी फिलहाल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये क्या है हमारा? ये एंथर है। क्या है ये? ये हमारा एंथर है।
अब देखो ये हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में समझ, ये जो हम ड्रॉ किए हीरो, ये क्या है, ये हमारा एंथर है। अब देखो ये जो एंथर होता है, एंथर के पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, चार माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। खैर उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। ये जो एंथर हीरो, इस एंथर के बारे में समझो। ये जो एंथर है, इस एंथर के ऊपर में एक लेयर होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है हीरो, एंथर के ऊपर में सबसे ऊपर का लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर ये वाला होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेयर होता है एंथर के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। मतलब एंथर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है हीरो, उस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। क्या नाम है, एंथर का सबसे ऊपर वाला लेयर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे हीरो, मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग एपिडर्मिस के नाम से समझेंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा हीरो, ये जो स्ट्रक्चर्स जो हम लोग देख रहे हैं, जो एंथर के सबसे ऊपर वाले लेयर पे हैं, ये जो कुछ इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या नाम से इसको जानेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। ये सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस। मतलब ये जो एंथर का सबसे पहला लेयर है हीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे। और इसके अंदर में भी एक और लेयर होता है, मतलब सबसे पहला वाला लेयर एपिडर्मिस, और इसके अंदर वाले लेयर क्या हो जाएंगे, ये जो है कुछ बड़े, कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ये, ठीक है। पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर को समझते चलेंगे कि कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ड्रॉ कर दिए, मतलब फिर भूल गए कैसे, कहाँ पे एपिडर्मिस, कहाँ पे फिर आके नेक्स्ट स्ट्रक्चर से इंडोथेलियम वो कहाँ पे है। तो देखो ये जो क्या है, एंथर है, ये एंथर का सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये जो अंदर वाले लेयर है ना, ये जो सेकेंड लेयर जो हम लोग ड्रॉ किए हैं, जो मतलब एपिडर्मिस से भी थोड़ा सा क्या अगर देखा जाए, तो क्या होता है, थोड़ा इसका थिकनेस काफी ज्यादा, और इसके बीच में जो गैप होता है, वो गैप भी क्या है हीरो, काफी ज्यादा है ना। ये मतलब ये देखो, ये कुछ गैप कितना ज्यादा होता है इसमें। इसको हम लोग बोलते हैं, ये दूसरा लेयर है, इसको बोलेंगे इंडोथेसियम। क्या बोलेंगे, इंडोथेसियम नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोथेसियम। क्या बोलेंगे, इंडोथेसियम। अब देखो, तो अभी हम लोग एंथर का दो लेयर के बारे में समझे। सबसे पहला जो लेयर था वो था क्या, एपिडर्मिस। दूसरी लेयर की बात करेंगे तो दूसरी लेयर कौन सा है, इंडोथेसियम। अब देखो हीरो, इसके अंदर में तीसरा लेयर जो होता है, उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। मतलब ये कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, फिर यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, यहाँ पे कुछ माइक्रोस्पोरेंजियम, एक यहाँ हो गया, एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है, ठीक है। तुमको पता है कि एंथर के पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हम लोग क्या किए, ड्रॉ कर दिए। ये कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब देखो हीरो, अभी एंथर का सबसे पहला लेयर जो था, जो सबसे ऊपर का जो लेयर था, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और उसके बाद दूसरा लेयर की बात करें, दियो क्या, इंडोथेसियम। अब देखो इंडोथेसियम में सबके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ये मत भूल जाना भाई, ये सब कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, एक ही होगा इसमें, हाँ। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है हीरो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो देख रहे हो, ये जो मानी पहला लेयर एपिडर्मिस कहलाएगा, दूसरा लेयर इंडोथेसियम कहलाएगा, और तीसरा क्या होता है, ये जो मिडिल लेयर, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हो ना, ये देखो किसी किसी में क्या होता है, ये एक लेयर का भी होता है, एक सेल थिक होता है, किसी में क्या होता है, ये 2 सेल थिक का भी होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देखो, इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जानते, इसको इस नाम से जानते हैं, किस नाम से बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिडिल लेयर। मतलब एंथर का सबसे जो थर्ड लेयर होता है, थर्ड लेयर पे कौन सा आता है, मिडिल लेयर। क्या आता है, मिडिल लेयर। मतलब ये जो मिडिल लेयर है ना, ये इसमें लिखा जाता है, सारे लिखते हैं कि ये 1 से 3 सेल थिक है, मतलब 1 to 3 सेल थिक होता है। मतलब ये जो मिडिल लेयर है, यहाँ पे लिखेंगे, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि 1 to 3 सेल थिक, 1 to 3 सेल क्या होगा, थिक होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, 1 to 3 सेल थिक कहने का मतलब ये हुआ, ये जो तुम देख रहे हो माइक्रोस्पोरेंजियम, ये क्या होता है, चलो अभी माइक्रोस्पोरेंजियम को मतलब जब इसका नेमिंक्लेचर कर देंगे तब जाके
माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मिडिल लेयर, ये जो देख रहे हो मिडिल लेयर, किसी किसी में क्या मतलब ये जो है मिडिल लेयर, ये एक लेयर का भी होता है, एक सेल थिक भी होता है। मतलब अगर ये अगर देखो ये जो एक है, इसका मतलब एक सेल थिक है, इसमें हम लोग क्या किए, दो लेयर ड्रॉ कर दिए, इसका मतलब ये दो सेल थिक है। तो इसी प्रकार से बोला कि एंथर के अंदर जो क्या बोलते हैं मिडिल लेयर होता है, वो 1 से 3 सेल थिक होता है, 1 to 3 सेल थिक। ये बात याद रखो यार, 1 to 3 सेल थिक करने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो ये अगर एक लेयर है तो 1 सेल थिक कहलाएगा, अगर ये 2 लेयर है तो 2 सेल थिक कहलाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये जो मिडिल लेयर है हीरो, ये मिडिल लेयर का अगर थिक की बात करें तो 1 से 3 सेल थिक, मतलब वन भी वन की किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2, किसी में 3 सेल थिक हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि ये जो है हीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिडिल लेयर। तो एंथर का तीसरा लेयर का नाम क्या है, मिडिल लेयर। क्या है हीरो, मिडिल लेयर। अब देखो ये जो मिडिल लेयर के बाद क्या होता है, चौथा लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं हीरो, टेप्टम। यानी कि एंथर का जो फोर्थ लेयर है हीरो, समझो, मतलब जो फोर्थ लेयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेप्टम। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तुमको टेप्टम दिखाते हैं कि टेप्टम होता कैसा है, ठीक है। ये जो देख रहे हो अंदर का ये इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करते हैं, ये जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। एंथर मतलब ये जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाले, इसको हम लोग बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टेप्टम। मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो फोर्थ वाला लेयर होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टेपेटम के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो चौथा लेयर है, ये जो फोर्थ लेयर, से क्या बोलेंगे, टेप्टम। इसका मतलब ये जो लेयर, ये जो देखे हो ये वाला लेयर, इसको क्या बोलेंगे, टेपेटम बोलेंगे, टेप्टम। क्या बोलेंगे, टेप्टम बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैप्टम बताएंगे डिटेल में ये टैप्टम होता क्या है। तो ये जो फोर्थ लेयर एंथर की अगर बात करें, जो फोर्थ लेयर, जो मोस्ट इनर मोस्ट जो फोर्थ लेयर, वो कौन सा हीरो, टैपेटम। क्या है, क्या है ये, टैपेटम। अब देखो ये जो टैप्टम है, टैप्टम के बारे में एक खास बात लिखा होता है, ये जो टैप्टम है, टैप्टम के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। ये बात याद रखो। मतलब ये हुआ, अगर हम लोग इसमें न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे तो क्या बोलता है कि जो टैप्टम के पास होता है मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब इसमें जो है ना एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या होता है, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जो है, ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के अंदर जो टैप्टम बना हुआ है, ये देखो, अगर ये क्या न्यूक्लियस है, तो देखो किसी में क्या बोला, मोर देन 1 न्यूक्लियस, मतलब एक से, ये जो कंपार्टमेंट जो बना हुआ है टैप्टम का, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, एक नहीं होगा, एक से अधिक। मतलब मान लो यहाँ पे यहाँ पे 2 कर दिए, तो यहाँ पे हो सकता है 3 होगा, तो मतलब एक से अधिक होगा। क्या होगा इसमें, एक से अधिक न्यूक्लियस होगा। ऐसा नहीं कि एक होगा, एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ क्या होगा, ये सभी में होगा। तो यहाँ पे 2 कर लो, सभी में क्या होगा हीरो, ये जो एंथर जो होता, क्या बोलते, टैप्टम जो होता है, इस टैप्टम के अंदर कितना होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। कितना होगा हीरो, मोर देन 1 न्यूक्लियस होगा। तो फोर्थ लेयर के बारे में हम लोग समझ लिए कि एंथर का जो फोर्थ लेयर था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपेटम। क्या बोलते हैं हीरो, टैपेटम, जिसके पास कितना न्यूक्लियस होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। अब देखो हीरो होता क्या है, ये जो टैपेटम तुम देख रहे हो ना, इस टैपेटम के अंदर में एक टिश्यू पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टिश्यू, जिसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या नाम है हीरो, स्पोरोजीनस टिश्यू। मतलब ये जो फोर्थ लेयर देख रहे हो, इस फोर्थ लेयर के अंदर में एक टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम क्या होता है हीरो, बताओ, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो कुछ हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं तुमको, स्पोरोजीनस टिश्यू होता क्या है, ठीक है। मतलब ये जो देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये जो सबसे इंटरनल ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हो कुछ इस प्रकार से, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। ये इंटरनल जो सबसे इनर, जो सबसे अंदर में है, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं हीरो, इसको हम लोग बोलेंगे, किस नाम से जानेंगे इसको हम लोग, स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो मतलब देखो टैप्टम के भी अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, टैप्टम तो सबसे लास्ट लेयर है, फोर्थ लेयर है, और उसके अंदर में एक टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम क्या है हीरो, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या नाम है, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब देखो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है हीरो, ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू जो टैप्टम के भी अंदर है, ठीक है, उससे भी इंटरनल स्ट्रक्चर, टैप्टम बाहर हो गया, उसके अंदर क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, ये क्या होता है,
ये 2n होता है, मतलब ये डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या होता है हीरो, ये 2n होता है। और समझ ही होगा 2n होता क्या हुआ, इसका मतलब ये डिप्लॉयड हुआ। क्या हुआ हीरो, ये डिप्लॉयड हुआ। अब देखो यही स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, म्यूसिस करवाता है, म्यूसिस में जाता है। मतलब यही स्पोरोजीनस क्या करने के लिए जाएगा हीरो, म्यूसिस करने के लिए जाएगा। इसका मतलब ये बात याद रखो, यही स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करेगा, अंडर म्यूसिस अकर। मतलब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू बड़ा काम का होता है, क्या होता है, अंडरगो म्यूसिस। यही क्या होता है हीरो, यही जो है एंथर के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू, ये क्या करने के लिए जाता है, म्यूसिस करने के लिए जाता है। तो अंडरगो म्यूसिस अकर। तो म्यूसिस कौन करता है, स्पोरोजीनस टिश्यू करता है म्यूसिस। उसके बाद बनता है क्या सब हीरो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें हम लोग एंथर में समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखो सबसे इंटरनल देखो, अभी हम लोग देखें जो एंथर होता है इसके पास 4 लेयर होता है। सबसे पहला लेयर की बात करेंगे तो क्या होता है, एपिडर्मिस। सबसे पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस। दूसरा लेयर कौन सा है, एंडोथेसियम। क्या है, एंडोथेसियम। तीसरा लेयर कौन सा है, मिडिल लेयर। कौन सा है, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर तो है, लेकिन कितना सेल का ठीक है, 1 से 3 सेल। मतलब किसी किसी में 1 सेल ठीक हुआ, किसी किसी में 2 सेल, किसी में 3 सेल ठीक। तो ये बोला कि 1 से 3 सेल ठीक होता है। अब फोर्थ लेयर जो देखे वो कौन सा देखे, टैप्टम। क्या देखिए, टैप्टम। ये टैप्टम के पास कितना न्यूक्लियस होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। अगर टैप्टम और भी सारे काम करते हैं, ये सारे आगे देखेंगे, लेकिन अभी तुमको याद रखना, अभी हम लोग लेयर के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टैप्टम है ये क्या होता है, इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर में हम लोग क्या देखे, स्पोरोजीनस टिश्यू देखे। आगे देखेंगे कि स्पोरोजीनस टिश्यू करता क्या है। तो सबसे अंदर में क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू देख रहे हो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ये बात याद रखो, क्या होता है ये, डिप्लॉयड। इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे क्या, 2n। क्या लिखे हैं, 2n लिखे हैं। और यही स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करने के लिए जाता है, यही स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करता है, म्यूसिस करता है। यही म्यूसिस करने के लिए जाता है। अब देखेंगे जब म्यूसिस होता है फिर जाके आय का स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो देखो फिलहाल, हाँ एक बात और तुम याद रखो हीरो, जैसे अब ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो बताओ एक एंथर के पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। देख लो 1 2 3 4। तो यहाँ पे साइड में लिख लो कि ये क्या है हीरो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा। और एक एंथर के पास कितना माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ठीक है। तो खैर इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और आगे के स्टेप्स समझेंगे कि एंथर कि और आगे जो भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को अभी हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जो भी देख रहे हैं वो सभी के सभी एंथर्स के ही पार्ट्स है, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि एंथर में कैसे पोलर ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये सारे बातें समझेंगे, ठीक है। एक बात और जो मिस कर रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम बना, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब 1 2 3 4 ये सारे जो माइक्रोस्पोरेंजियम बना हुआ है, इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे 1 2, ये यहाँ पे जो है ना, ये खाली स्पेस जो देख रहे हो ना, इस पे कुछ सेल प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ कनेक्टिव्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कुछ खाली जगह है यहाँ पे, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, ये जो है ना हीरो, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव्स। ये बात याद रखो, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कनेक्टिव्स नाम से जानते हैं। ये कनेक्टिव्स होता है, इसको कनेक्टिव्स मतलब ये हुआ हीरो, ये जो है ना, ये कनेक्टिव्स क्या करेगा। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे जो है, अब इसको जीने के लिए तो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही, खाना पीना तो चाहिए, तब तो जिंदा रहेगा। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव जो प्रेजेंट होता है हीरो, ये क्या करेगा, ये जो एंथर है तो एंथर, इसके नीचे क्या होगा, फिलामेंट होगा। तो इसके नीचे फिलामेंट होगा ना, तो ये जो कनेक्टिव जो देख रहे हो ना, ये कनेक्टिव क्या करेगा, फिलामेंट्स के थ्रू जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ये लेगा। मतलब फिलामेंट्स के माध्यम से सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स कनेक्टिव्स यहाँ पे लेगा। और उसके बाद ये कनेक्टिव्स क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद ये डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डालेगा। मतलब ये इसके अंदर डालता है, ये इसको देता है, डायरेक्ट इसके अंदर जाता है। तो समझो इस बात को, यहाँ पे जो कनेक्टिव्स है ये क्या करेगा, ये फिलामेंट्स से क्या करेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स लेगा। और न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद ये किसको देता है,
ये जो मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हो, इसको डायरेक्ट स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर डाल देता है। ये कौन? ये कनेक्टिव्स। तो ये बात तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो तुम देख रहे हो, खाली जगह जो बचा हुआ है, ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टिव्स प्रेजेंट होता है। ये कनेक्टिव्स का लिंक डायरेक्ट किससे होता है? फिलामेंट से होता है। और यही फिलामेंट्स के माध्यम से क्या रहेगा, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स लेगा, और न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद क्या करेगा, ये डायरेक्ट ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहे हो, ये डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम जो क्या है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, डायरेक्ट इसके अंदर डाल देगा। ठीक है। अभी जो इसको देता है ना, तो यहाँ पे जो मिडिल लेयर है ना, ये इसको सहयोग करता है। मिडिल लेयर के माध्यम से कनेक्टिव्स क्या होता है, आसानी से जो भी न्यूट्रिएंट्स फिलामेंट के माध्यम से लिया होता है, वो डायरेक्ट किसको दे देता है? स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब अंडर में डाल देता है, यानी कि टैपरम के पास दे देता है। ठीक है। तो मिडिल लेयर कितना अच्छा वाला काम करता है, मतलब कनेक्टिव फिलामेंट से लिया न्यूट्रिएंट्स, और मिडिल लेयर क्या करेगा? बायपास कर देगा किसको? ये सेल दिया था टैप्टम को, और उसका वहीं पे टैप्टम क्या होता है? नोरिशमेंट करते रहता है, फिर जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होते रहता है। तो ये बातें हीरो कनेक्टिव्स के बारे में भी याद रखना है। ठीक है। तो ये सारे बातें हम लोग समझ लिए इस लेक्चर में। स्ट्रक्चर्स ऑफ यंग एंथर के बारे में देखें। यंग एंथर में अब देखो, यहाँ पे तो अभी तक मैंने ये जिक्र किया है ना कि ये जो एंथर है वो क्या करता है? पोलन ग्रेन बनाता है, जबकि तुमको ही पता है कि एंथर क्या किसी का फॉर्मेशन करेगा? पोलन ग्रेन का। तो आगे देखेंगे कैसे किस प्रकार से पोलन ग्रेन बनता है। फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।